हाँ जी मित्रों, मैं कबलोर। ये वाली न्यूज़ वीडियो एक डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर होने वाली है यार, UK07 राइडर वर्सेस कलम इंक के बारे में। तो इन लोग का भाई लफड़ा दोबारा स्टार्ट हो गया है। यस भाई, तुम्हें पता होगा UK07 राइडर की यार कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उनके फैमिली के साथ। यहाँ पर यार वो अपने माँ बाप, अपने भाई कलम इंक सबको एक्सपोज करते हुए दिख रहे थे कि इन लोगों ने भाई मेरा पैसा छीन लिया, मेरी गाड़ी छीन ली, मेरा परिवार, सब कुछ यार, हर चीज मेरा चला गया। एंड कलम इंक के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे UK07 राइडर ने। लेटर ऑन UK07 राइडर के ऊपर यार हमें कलम इंक के साइड से भी एलिगेशंस देखने को मिले कि जितने भी एलिगेशन लगा रहा है यूके मेरे ऊपर, वो सारे के सारे फॉल्स हैं। अगर वो अपने आप को सच ही मानता है या सच्चा ही मानता है तो आके मुझे प्रूफ दे देना, सबके सामने प्रूफ रख दे, बस मुंह से सारी बातें क्यों बोल रहा है। तो UK07 राइडर की साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिला है भाई कलम इंक के ऊपर, जहां पर वो प्रॉपर रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। एंड ये वाली वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ वो UK07 राइडर की रिप्लाई वीडियो का भाई पार्ट 1 है। मल्टीपल और भी पार्ट्स आएंगे थोड़े थोड़े ही टाइम पे, तो तुम लोग सारे ही देख लेना। इस वाले पार्ट में भाई रिप्लाई करते हुए दिखते हैं UK07 राइडर कलम इंक के बारे में कि किस तरीके से जो कलम इंक है वो स्टार्टिंग से ही मुझसे जलता था। जब मैं रितिका को भाई यार दिखाता था अपने व्लॉग के अंदर, तो उस टाइम पे ये मना करता था भाई कि हमारे फैमिली की रेपुटेशन गिर सकती है, तुम फैमिली को दिखाना बंद कर दो या फिर रितिका को दिखाना बंद कर दो, क्योंकि हमारे फैमिली की रेपुटेशन गिर रही है। लेटर ऑन UK07 राइडर ने ये तक भी बताया कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है श्रेया, वो एक टाइम पे जब तुमसे ब्रेकअप हो गया था तो मेरे साथ घूमती थी, मेरे साथ वो म्यूजिक वीडियो वगैरह करती थी, तो तेरी हिपोक्रेसी उस टाइम पे कहाँ गई थी। UK07 राइडर ने क्या और बोला मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड उससे भी ज्यादा एक इंसान को तो जरूर होगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चीजें चली हैं एंड किस हालतों से मैं गया हूँ। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, जो भी चीज़ें चली है ना, उसका नॉट इवन 1% मैंने कभी इंटरनेट पे दिखाया, और जो रियलिटी थी एक्चुअली में वो क्या थी वो शायद मैं कभी बता ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने हमेशा उन लोगों से प्यार करा है। बट मैं आपको आज की डेट पे बता देता हूँ, ये सब चीज़ें चलने के बाद भी मैंने सोच लिया था अपनी ज़िंदगी में कि भाई मैं अपने बच्चे के साथ अपना एक नया जीवन शुरू करूँगा। बट देन बैक डाउन, एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन से, मैं जहाँ सही था मैं वहाँ सही था, और जहाँ मैं गलत था वहाँ पर भी मैंने चीज़ें डाली है। मेरा मोटिव ये था कि मेरी जो रियल साइड है ना, चाहे मैं सही हूँ चाहे मैं गलत हूँ, वो मैं एज इट इज़ बता सकूँ। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कलम मेरा छोटा भाई है, बट जो हरकतें, जो चीज़ें, जो चीपनेस, जो बिलो द बेल्ट उसने चीज़ें हिट करी है ना, एंड मैंने जब वो वीडियो पोस्ट करी थी तो मैंने केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था उसमें, नॉट अ सिंगल पर्सन। किसी को भी मैंने टेक्स्ट या कॉल करके नहीं बोला कि भाई मेरे हिस्से में आकर के बोलो, मेरी साइड से बोलो, बिकॉज मेरे पास भी 100 लोगों की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। आई गेस सहारे की ज़रूरत या ग्रुपिज्म की ज़रूरत उसको पड़ती है जो अपने झूठ को डिफेंड कर रहा होता है। एंड ये सारी चीज़ें मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हर बारी अच्छा बन करके लड़ाइयाँ नहीं जीती जा सकती। कभी कभी जब आप चुप रहते हो ना, तो आप बहुत जगह गलत साबित होने लग जाते हो। आई गेस पता क्या होता है, जब आप सामने वाले से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी हर एक गलती छुपा देते हो, उसकी असलियत छुपा देते हो। बट उसको भी करने की हद होती है। मैंने प्यार मांगा, मुझे प्यार नहीं मिला, एंड सामने से हमेशा ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो दैट इज़ वाई गाइस, वेलकम टू द सीरीज़, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ के रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड वो हर एक चीज़ सच्चाई पर बेस्ड होगी, और ये स्टोरी सच या झूठ पे नहीं आधारित है। ये स्टोरी एकदम फैक्ट्स, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन से आधारित है, और इसका सबसे बड़ा जज आप लोग हैं। लाइक आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टोरी एकदम एज इट इज की क्लियर दिखाई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड गाइस। चैप्टर 1। भाई तू इतना गिर सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने जब वो वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने केवल 4 चीज़ों के बारे में बात करी थी। पहला, रितिका का गृह प्रवेश क्यों नहीं हुआ और उसे किचन में खाना क्यों नहीं बनाने दिया गया। दूसरा, मेरी जो प्रॉपर्टी आपने हड़पने की कोशिश की थी, आपने जब मुझे डिसोन कर दिया था, आपने मेरे नाम क्यों नहीं करी जब आपने मुझे बेदखली कर दिया था जायदाद से। तीसरा ये पॉइंट था कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। और चौथा ये पॉइंट था कि जब मैं ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भी गया था ना, तो भी आप रितिका की फैमिली में घुस रहे थे। आप हर एक चीज़ को लेकर के बस उसको और मुझसे अलग करना चाहते थे। मैंने इन 4-5 चीज़ों के आंसर मांगे थे, बट इन 4-5 चीज़ों के अलावा आई गेस कलम ने ना बहुत मैनिपुलेटिवली वो पूरा POV इंटरनेट का बांटने की कोशिश करी। मेरी पास्ट लड़ाइयों पे, मेरे पास्ट रिलेशनशिप पे, मेरी पास्ट कंट्रोवर्सीज पे। इवन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ के लोगों को लेकर के आया, मेरे लिए जो काम करते थे, जिनको मैंने भाई माना था। एंड मैं आपको बताऊँ, मेरे को पता था ये सारी चीज़ें होनी है, बट जब तू ये कर रहा था ना, मुझे पता था तू ये करेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया, एंड मैं आज जिंदा हूँ तेरी सच्चाई बताने के लिए। और इस कहानी के पात्र बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिले हुए थे, और ये सब कुछ रियल लाइफ बेस्ड इवेंट पर है। एंड इन सारी चीज़ों को जज करने के लिए यू आर देयर, किसने क्या स्टेटमेंट बोले और कौन कहाँ पलटा। उसके लांछनों को सही साबित करते हो तो उत्तराखंड पुलिस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस पे कार्रवाई बैठाओ।
और अगर मैं गलत हूँ मेरे को जेल के पीछे भेजो। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट गाइस, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी ना पब्लिकली, वो था मेरा शादी का पॉइंट। कलम प्लान्ड दिस वेरी परफेक्टली। उस टाइम पे ना ऐसा लगता था ये मेरा भाई है, मेरे भले के लिए ही सोच रहा है, बट आज जब मैं चीज़ें रियलाइज़ करता हूँ ना भाई, तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि मेरे भाई ने मेरे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड इस एपिसोड के एंड पे कोई इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी कैसे कर सकता है और इतने कर्म कांड बैक एंड पे करके दुनिया के सामने सबसे अच्छी इमेज लेकर के घूम रहा है। गाइज मैं प्रूफ के लिए ना फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज भाई को लास्ट टाइम भी प्रूफ्स दिए थे, नहीं समझ में आए। एंड भाई के एंड से जो चीज़ भाई प्रूफ्स बोल रहा था वो केवल बकवास थी, नॉट अ सिंगल फैक्ट। एक ही चीज़ लास्ट टाइम कलम तूने बहुत बारी रिपीट करी है एंड देयर वर नो फैक्ट्स। तू बस लोगों को लेकर के आ रहा था, बट मैं इस वीडियो में केवल फैक्ट्स रखने वाला हूँ, ये वाली कॉन्वर्सेशन रखने वाला हूँ और पूरी कॉन्वर्सेशन दिखाने वाला हूँ डेट वाइज, जहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हुई थी। सो यू नो गाइज, रितिका एंड मी वर इन अ रिलेशनशिप एंड हम लोग बहुत टाइम पहले मिले थे। ऑलमोस्ट हम लोगों को 1.5-2 साल हो चुका था साथ में। बिकॉज बहुत सारे लोग तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये शादी में हुआ है, बट दिस वॉज प्री प्लान। ये बहुत पहले ही प्लान हो चुका था और इस पूरे प्लान की परफेक्ट एंडिंग हुई है शादी में। एंड मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, मैं हर एक पॉइंट प्रूव करूँगा विद एवरीथिंग। बाकी कमेंट्स में आपका डिसाइड करना बनता है। सो रितिका एंड मेरा ना रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। एक दिन रैंडमली ना कलम का मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भाई तू रितिका के लिए सीरियस है। मैंने कहा हाँ यार भाई, मैं रितिका के लिए सीरियस हूँ, बिकॉज आई एम डेटिंग हर एंड मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। एंड ये चैट मेरी और कलम की है। मैं तीसरे बंदे की चैट किस पर्सपेक्टिव में बोली गई है वो नहीं लेकर के आऊँगा। तेरे और मेरे परिवार की बात है एंड आई विल टॉक अबाउट श्रेया ऑल्सो, बिकॉज वो उस टाइम पे तब इन्वॉल्व थी जब मेरी और रितिका की शादी थी एंड यू आर नॉट मैरिड। तो तब भी आप उसे परिवार का ऐसा समझते थे, तो मैं अपने परिवार और आपके परिवार की बात करने आऊँ, उसके अलावा किसी की नहीं तो केवल टाइम वेस्ट होगा इस वीडियो में लोगों का। सो जुलाई 11 फर्स्ट मैसेज आया था मेरे को कलम का। कलम हम लोगों को वीडियोस में देखता था एंड उसने पहली बार मैसेज करा मेरे को कि तू ये रितिका के लिए सीरियस है। मैंने कहा हाँ जी भाई, मैं रितिका के लिए सीरियस हूँ। तो मेरे को एक चीज़ बोली उसने कि भाई व्लॉग में ना रितिका को थोड़ा कम दिखा, ये कर वो कर, तू व्लॉग्स में ना पूरी फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है एंड तू जब रितिका को व्लॉग्स में लेता है तो परिवार वालों की और मेरी बेइज्जती होती है। एंड उस बेइज्जती के कारण अगले साल मुझे श्रेया से शादी करनी है, तो श्रेया के घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तू लड़की के साथ व्लॉग्स बना रहा है एंड उससे कहीं ना कहीं घर वालों की इज्जत डाउन हो रही है। और तेरी इज्जत तो बहुत ही डाउन हो रही थी, क्योंकि श्रेया के घर वालों को भी शायद अच्छे नहीं लगते थे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे व्लॉग्स, क्योंकि रितिका आती थी। एंड एट द सेम टाइम रितिका के डैड नहीं थे, मेरे को पता था, रितिका को पता था। हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा, हम लोगों ने सोचा हम लोग फ्यूचर साथ में बिताएंगे। तो इसने मेरे को बोला कि भाई तू रितिका से शादी करना चाहता है, एक काम कर, जब से तू शादी कर लेगा फिर उसके बाद व्लॉग्स में दिखाइयो, तब अच्छा रहेगा। शादी से पहले अगर तू व्लॉग्स में उसे दिखा रहे ना तो फिर इंसल्ट होती है। मुझे लगता है मेरे भाई आज की डेट पर जब मैं वो चीज़ें देखता हूँ, जब तू मुझे वो टेक्स्ट करता था तो उस टाइम ना मैं तेरी बहुत इज्जत करता था और मैं तेरे पे बहुत भरोसा करता था। मैंने कहा हाँ भाई, लाइक तू सही बोल रहा है, क्या पता हो रही हो, लाइक यू नो क्या पता एक्चुअली में हो रही हो चीज़ें, मुझे दिखाई ना दे रहा हो। बट जब मैं से पूछता था ना चीज़ों को लेकर के, मैंने कहा भाई बट तू भी तो व्लॉग्स में जॉइंट दिखा रहा है, स्मोकिंग दिखा रहा है, अल्कोहल दिखा रहा है, इवन तेरे गानों के लिरिक्स ऐसे लिरिक्स होते थे जो शायद मम्मी भी ना सुन पाए। मैं आपकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को तो आपने डिसोन कर दिया है। समाज में वो गाना बजा भी नहीं सकते थे, एटलीस्ट मेरे व्लॉग्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी फैमिलीज देखती थी। बट आपके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहाँ पर दिखता है कि आप एक लड़की की कितनी इज्जत करते हो और एक माँ की कितनी इज्जत करते हो। ये तो वही बात हो गई, मेरी माँ की इज्जत, मेरी माँ की इज्जत। बट अगर कोई मुझसे कोई कुछ बीफ लेगा या लड़ाई करेगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा वो आपको पता है, वो आपके लिरिक्स हैं। तो तब आपके मम्मी पापा की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में, या फिर श्रेया के घर वालों की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में? तो ये पता कैसे आंसर देता था कि मैंने लोगों को बोल रखा है कि अगर मैं गंदे गाने बना रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो फिर आप ना मेरे गाने मत सुना करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे यार श्रेया के घर वालों को मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद तो मत देखा करो। बट देन एंडलेस फाइट होती थी। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा यार अग्री कर लो, कहाँ माथा घुमाना है इसके साथ। इसने ना रितिका और मेरे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बोली। मैंने आज तक इसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला, तुझे जो करना है तू कर, तू अल्कोहल कर, कुछ कर, वो तेरा प्रोफेशन है, तू वो प्रोफेशनली कर रहा है। यू आर नॉट शोइंग योर होल थिंग देयर। तू जैसा एक्ट कर रहा है इंटरनेट पे वो हमारा कैरेक्टर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग वो चीज़ एटलीस्ट ब्लॉग में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमें रियल रहना पड़ता है, तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी पड़ती। और रितिका मेरी जो जोड़ी थी ना वो लोगों को पसंद आती थी। ये यहाँ तक चिढ़ता था इस पॉइंट से कि रितिका को लोग भाभी भाभी बोल रहे हैं कमेंट में, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा हाउ आर यू रिलेटेड टू इट भाई? बट मैंने कभी इससे ना आर्ग्यूमेंट नहीं करी। मैंने कहा छोड़, क्योंकि हमेशा इस एंगल पे लेकर के आता था कि मम्मी पापा की बेइज्जती हुई है तेरे कारण एंड यू नो लाइक घर वाले नहीं मानेंगे अगर तू उसे व्लॉग में दिखाएगा। तो श्रेया के घर वाले मान गए थे क्या जब उन्होंने आपका वो वाला गाना सुना था? आई गेस कौन सा गाना कलम का जिसमें वो परसों रात कहाँ था, मैं बोला तेरी माँ की, कौन सा गाना है वो? देर वाज सम सॉन्ग, कौन सा? जिंदगी, आई गेस जिंदगी था जो आपने मेरे साथ शूट करा था मेरे भाई, पर आज आपने वो प्राइवेट कर दिया। तो श्रेया के घर वालों ने देखा होगा कि आप औरतों की और लड़कियों की कितनी इज्जत करते हो, क्योंकि आपके कुछ गाने ऐसे तक आप दूसरों के मम्मी पापा के बारे में ये चीज़ बोलते हो कि भाई आप उनके साथ ऐसी चीज़ें करो, तब जाके आपको एक बड़ा भाई ऐसा मिलेगा जिसमें संस्कार होंगे, क्योंकि आपके पापा में तो जीन्स थे कि ऐसा बड़ा भाई मिला आपको। आई गेस ये पूरी हिपोक्रेसी आज खुल के रखने वाली है। देन मैं आपको बता दूंगा गाइस, ये रितिका वाली कॉन्वर्सेशन बहुत रैंडम थी एंड मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था कि मैंने कहा रितिका वाली चीज़ को लेकर इतना रैंडम कहाँ से लेकर के आ रहा है। उस दिन ही पता लगता था गाइस, बट आज पता लगता है।
तो मैंने ना इससे क्लियर स्टैंड लिया कि हाँ भाई मैं उस लड़की से शादी करूंगा, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है उसके डैड नहीं है तो आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैंने कहा भाई मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ, सीरीज चल रही है हमारी, मैं कहा मैं करूंगा उससे शादी। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें लिख करके भेजी जिनका कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं थी, और आज आप समझोगे उनकी लॉजिकल चीज़ें क्यों नहीं थी। मैंने कहा भाई अंडरस्टूड है, मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहता था, मैंने कहा तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। फिर ये बोलता था भाई वो तेरे साथ ब्लॉग में आ रही है तो रेपुटेशन घट रही है, लोग तेरी गर्लफ्रेंड ही समझ रहे हैं। तो कलमिंग मेरे भाई, एक टाइम में जो आज आपकी धर्मपत्नी है ना, उन्होंने भी मेरे साथ वीडियोस बनाई है, म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, और वो मेरे साथ व्लॉग्स बनाती थी। आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ था ना बीच में, तो वो मेरे साथ घूमती थी, तो तब आपने उससे शादी क्यों करी? बिकॉज आपको तो ये लगता है ना कि जो मेरे साथ आता है उससे इज्जत घटती है। मतलब बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। अगर आपके लिए वो सही है तो सब कुछ सही, बट अगर आपको दूसरे को बर्बाद करना है तो आप हर एक पॉइंट पर उसका उल्टा ही जवाब दोगे।